चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वेब ट्रैकिंग और उसे चकमा देने वाली तकनीकों के बीच चल रही एक जबरदस्त डिजिटल हथियारों की दौड़ को डीकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, आज के इंटरनेट पर आपका हर एक क्लिक, माउस का हर मूवमेंट, यहाँ तक कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर की बारीक से बारीक जानकारी भी ट्रैक की जा रही है। और ठीक इसी ट्रैकिंग को मात देने के लिए बीस्ट ब्राउजर जैसे एंटी डिटेक्शन प्लेटफॉर्म सामने आए हैं। आज हम इस प्लेटफॉर्म के इंटरफेस को एक एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे अपनी डिजिटल पहचान को छिपाना अब सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक पूरी कला बन चुका है। हम एक बेसिक प्रोफाइल बनाने से लेकर एआई से चलने वाली पूरी की पूरी डिजिटल फौज तैयार करने तक के अहम माइलस्टोन्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारी चर्चा का क्रम कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एंटी डिटेक्शन की बुनियादी संरचना समझेंगे, फिर देखेंगे कि डिजिटल प्रोफाइल कैसे बनाए जाते हैं, प्रॉक्सी के जरिए उन्हें कैसे मास्क किया जाता है, इसके एक्सटेंशन आर्सेनल में क्या-क्या हथियार हैं, और आखिर में सबसे अहम माइलस्टोन ऑटोमेशन के जरिए इसे बड़े पैमाने पर कैसे स्केल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी डिटेक्शन के उस बुनियादी स्ट्रक्चर की जो इस पूरी ट्रैकिंग को चकमा देता है। जब हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो आपको क्या लगता है वेबसाइट सिर्फ हमारा आईपी एड्रेस देखती हैं? बिल्कुल नहीं, वो हमारे ब्राउजर और हार्डवेयर का एक पूरा फिंगरप्रिंट तैयार करती हैं। अब वेब ट्रैकिंग को मात देने के इस पहले बड़े माइलस्टोन पर नजर डालिए। ये प्लेटफॉर्म का मेन डैशबोर्ड है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ एक सिंगल मंथली प्रो अकाउंट से 5 अलग-अलग विंडोज प्रोफाइल बनाए गए हैं और वो भी एक साथ चल रहे हैं। मतलब बाहरी दुनिया और वेबसाइट्स के लिए ये 5 अलग-अलग शहरों में बैठे 5 अलग-अलग इंसान हैं। लेकिन असलियत में ये सब एक ही स्क्रीन से कंट्रोल हो रहे हैं। यही एंटी डिटेक्शन का असली जादू है, जहां आपका एक अकेला कंप्यूटर कई अलग-अलग इंसानों का रूप ले लेता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। एक बिल्कुल नई और नकली डिजिटल पहचान आखिर गढ़ी कैसे जाती है। इन प्रोफाइल्स को तैयार करने का तरीका सच में हैरान करने वाला है। जब आप न्यू प्रोफाइल बनाते हैं तो आपके पास जो कंट्रोल होता है वो नेक्स्ट लेवल है। जैसे यूजर एजेंट को फिंगरप्रिंट से सीधे ऑटो जनरेट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज देखिए, वेब आरटीसी, इसे लाल रंग में ब्लॉक्ड दिखाया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार वीपीएन या प्रॉक्सी लगाने के बावजूद वेब आरटीसी आपका असली आईपी एड्रेस लीक कर देता है। इसलिए इसे जानबूझकर ब्लॉक किया जाता है ताकि कोई भी सुराग न छूटे। इसके साथ ही आपके आईपी एड्रेस के हिसाब से टाइम जोन और लोकेशन अपने आप सेट हो जाती है, जिससे ये प्रोफाइल एकदम असली और स्वाभाविक लगे। और हार्डवेयर को चकमा देने का ये खेल सिर्फ आपके कंप्यूटर या लैपटॉप तक सीमित नहीं है। प्रोफाइल बनाते वक्त आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चुनने के कई ऑप्शन मिलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपका प्रोफाइल सिर्फ विंडोज या मैक का ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट टीवी का भी रूप ले सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वेबसाइट के सर्वर को लगेगा कि कोई अपने लिविंग रूम में बैठकर स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट चला रहा है। ये एडवांस्ड एड फ्रॉड सिक्योरिटी सिस्टम्स को चकमा देने का एक बहुत ही शानदार और चालाक तरीका है। चलिए अब इस मास्किंग गेम के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, जहां असली खेल ज्योग्राफिकल लोकेशन छिपाने का है। जाहिर सी बात है, अगर आपके 10 प्रोफाइल्स एक ही इंटरनेट कनेक्शन से डेटा भेज रहे हैं तो वो तुरंत पकड़े जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका निकाला गया है वो तकनीकी और कमर्शियल दुनिया का एक बेहतरीन संगम है। एक तरफ आप देख सकते हैं एक एक्टिव सॉक्स 5 प्रॉक्सी है जो अर्जेंटीना के एक शहर से जुड़ा है। मतलब अब डेटा ऐसे जा रहा है जैसे सच में कोई अर्जेंटीना में बैठा हो। और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म के अंदर ही एक पूरा पार्टनर बोनस बाजार बना हुआ है, जहां कोरोनियम और प्रोसॉक्स जैसी कंपनियों के डिस्काउंट कोड्स मिल रहे हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आज के दौर में इंटरनेट पर अपनी पहचान छिपाना, एनोनिमिटी, सिर्फ कुछ हैकर्स की जरूरत नहीं रही, बल्कि ये करोड़ों डॉलर की एक पूरी कमर्शियल इंडस्ट्री बन चुकी है। अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का एक्सटेंशन आर्सेनल, मतलब ट्रैकिंग को मात देने वाले हथियारों का खजाना। लोकेशन तो हमने छिपा ली, लेकिन एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम्स आपके ब्राउजर के बिहेवियर को भी गहराई से चेक करते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए आता है प्लग इन नेटवर्क। ये कोई ऐप स्टोर नहीं है। यहाँ मौजूद हर टूल आपको एक डिजिटल बैरूपिया बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए टाइम जोन ओवरराइड प्लगइन को ही ले लीजिए। ये आपके कंप्यूटर के असली टाइम को रोककर आपकी प्रॉक्सी के हिसाब से एक नकली टाइम सेट कर देता है। या फिर मोबाइल एम्यूलेशन को देखिए, ये सिर्फ नाम के लिए ब्राउजर का रूप नहीं बदलता, बल्कि असल में एक मोबाइल स्क्रीन के काम करने के तरीके की इतनी सटीक नकल करता है कि किसी भी सिस्टम को शक ही ना हो।
इस पूरे सेटअप में दो बहुत भारी भरकम और अहम तकनीकी शब्द आते हैं। पहला है RPA इंजन, यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आसान भाषा में कहें तो ये वो कोर इंजन है जो बिना किसी इंसान के आपके ब्राउज़र को खुद ब खुद काम करने देता है। और दूसरा है फिंगरप्रिंट स्पूफर। इसका काम है आपकी डिजिटल पहचान के छोटे छोटे टुकड़ों को लगातार बदलते रहना। इससे होता ये है कि ट्रैकर्स आपके बिहेवियर का कोई फिक्स्ड पैटर्न ही नहीं बना पाते। वो आपको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और आपकी पहचान फिर से बदल जाती है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े माइलस्टोन पर, ऑटोमेशन के जरिए पूरे सिस्टम को स्केल करना। अभी तक हम एक या दो प्रोफाइल की बात कर रहे थे, लेकिन असली पावर तो इसे बड़े पैमाने पर करने में है। जरा इस प्रोफाइल ऑटोमेशन डैशबोर्ड पर नजर डालिए। यहाँ एक साथ 20 प्रोफाइल सेट किए जा रहे हैं। कॉन्करेंट ओपन को 5 पर सेट किया गया है, मतलब सिस्टम एक बार में 5 प्रोफाइल चलाएगा। हर सेशन 30 मिनट का होगा और ब्राउज़र खुलते ही सीधे google.com पर जाएगा। जरा सोचिए, बस एक सिंगल क्लिक और 20 बिल्कुल अलग अलग डिजिटल पहचाने जिंदा हो जाएंगे। हर एक का अपना अलग IP, अपना अलग फिंगरप्रिंट। आपका एक कंप्यूटर अब सचमुच में एक पूरी डिजिटल फौज में बदल चुका है, जो बिना थके अपने आप काम कर रही है। लेकिन रुकिए, इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऑटोमेशन का ये तरीका इस पूरी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। देखिए, एक जो आम या स्टैंडर्ड ब्राउज़र प्रोफाइल होता है वो बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। अगर उसमें बॉट चलाया जाए तो वो माउस को बिल्कुल सीधी लाइन में ले जाएगा या फिर पलक झपकते ही क्लिक कर देगा। सिक्योरिटी सिस्टम्स इसे तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये कोई रोबोट है। लेकिन अब जरा इस AI ह्यूमनाइजर को देखिए। जब ये फीचर ऑन होता है तो ये जानबूझकर बिल्कुल इंसानों जैसी गलतियों और हरकतें करता है। ये पेज को आराम से धीरे धीरे स्क्रॉल करेगा, माउस को बिना किसी परफेक्शन के टेढ़ा मेढ़ा घुमाएगा और क्लिक करने से पहले थोड़ा सोचेगा, बिल्कुल एक इंसान की तरह। यहाँ